हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं ब्रजेश कुमार। हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में बीएससी थर्ड ईयर मैथ्स एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बुक अमूर्त बीजगढ़ी जिसको बोलते हैं वहां तक पहुंच गए हैं। डॉक्टर एच के पाठक की किताब, इसमें हम लोग यूनिट नंबर 4 देख रहे थे और जैसा कि मैं आपको बताया था कि यूनिट नंबर 4 में आप पूरा पढ़ नहीं पाओगे। अगर आप सिर्फ और सिर्फ पार्ट 1 को भी पढ़ लेते हो तो वहां से एक तो क्वेश्चन 5 नंबर के आने की संभावना 90% रहता है। अगर आप पार्ट 1 को पढ़ चुके हो तो अब आप पार्ट 2 में आइएगा। देखिए, मैं फिर बोल दे रहा हूँ, यूनिट नंबर 4 को पूरा पढ़ते हैं जो बच्चे लोग शुरुआत से कोचिंग पढ़ रहे होते हैं या खुद से पढ़ते हैं, उनको 1 से 1.5 महीने का समय लगता है। कितना समय लगता है? 1 से 1.5 महीने का समय लगता है अगर अच्छे से पढ़ा जाए तो। अब कल आपका एग्जाम है, परसों आपका एग्जाम है, 1-2 दिन बाद आपका एग्जाम है, तो आपके पास समय नहीं है। बहुत बड़ा यूनिट है, यूनिट नंबर 4 को पढ़ने में बहुत समय लगता है। तो पार्ट 1 आपका हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता चुका हूं पिछला वाले वीडियो में। अब हम देखते हैं पार्ट 2। तो अगर आप सिर्फ पार्ट 1 और पार्ट 2 को भी पढ़ के जाते हो तो 5 नंबर यहां से और 5 नंबर का एक तो क्वेश्चन यहां से आपका लगभग लगभग बन जाएगा। फिर बाकी दोनों पार्ट को आप छोड़ सकते हो और अगर आपके पास समय है तब आप पूरा पूरा यूनिट नंबर 4 को पढ़िएगा। ठीक, तो चलिए, पार्ट 1 का क्वेश्चन मैं टिक लगवा चुका हूं, पार्ट 2 का क्वेश्चन टिक लगाता हूं। तो पार्ट 2 में याद रखेंगे कि पार्ट 2 जो मैं क्वेश्चन टिक लगवाने वाला हूं, इसमें सिर्फ और सिर्फ टोटल आपको 3 ठो प्रमेय करना है, 3 ठो थ्योरम और लगभग 4 से 5 तो छोटा छोटा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन तो इतना इजी है कि एक ठो क्वेश्चन को समझे तो बाकी सारा क्वेश्चन बनते चले जाता है। तो ये 3 थ्योरम और 4 से 5 क्वेश्चन के अंदर से ही एक ठो क्वेश्चन आपका एग्जाम हॉल में आएगा पार्ट 2 से। ठीक है ना? ये जो 3 ठो थ्योरम मैं क्वेश्चन टिक लगाऊंगा वो इतना इंपॉर्टेंट है कि बिल्कुल छपा हुआ है। अगर पिछले साल नहीं आया होगा तो बिल्कुल 5 नंबर का एग्जाम हॉल में मान के चलिए छपा हुआ है, और अगर पिछले साल आ गया होगा तो भी आने की पूरी पूरी संभावना है। इसलिए 3 ठो थ्योरम बता रहा हूं, उसको कोई भी हालत में मत छोड़ना। ठीक, बाकी आपकी मर्जी। चलिए, कौन सा 3 ठो थ्योरम है वो देख लीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन है, मैं हिंदी में भी लिख दिया हूं कि माना V ऑफ F, ठीक है, क्षेत्र F पर सदिश समष्टि है और माना W V की उप समष्टि है, तब विभाग समष्टि V बाई W V का समाकारी प्रतिबिंब होता है और समाकारिता की अष्टि कर्नेल W है। ये थ्योरम, ठीक है, पार्ट 2 के अंतर्गत ना। उसके बाद अगला थ्योरम ये वाला। ये थ्योरम इतना इंपॉर्टेंट है कि ये छपा हुआ है एग्जाम में, मान के चलिए 5 नंबर, अगर पिछले साल ना आया हो तो बिल्कुल छपा हुआ है कि V बाई के और U इन दोनों के मध्य संबंध आइसोमार्फिज्म होता है। V बाई के और U के बीच संबंध कैसा होता है? आइसोमार्फिज्म। ठीक है, इसको आइसोमार्फिज्म बोलते हैं इस संबंध को। ठीक, ये वाला थ्योरम। उसके बाद अगला आपको टिक लगवाते हैं। ठीक है, एक मिनट, क्वेश्चन छांट रहे हैं आप लोगों के लिए। उसके बाद अगला है ये वाला थ्योरम, सिल्वेस्टर का शून्यता नियम। सिल्वेस्टर का शून्यता नियम, सिल्वेस्टर लॉ ऑफ नलिटी और रैंक नलिटी थ्योरम। थ्योरम यह है कि जाति धन शून्यता बराबर बीमा ऑफ यू, हिंदी में लिख दिया हूं। ठीक है, उसके बाद थ्योरम के नाम पे टोटल 3 थ्योरम आपको बता दिए ना। ठीक है, तो ये 3 थ्योरम मैं बोला, 3 थ्योरम करना है। और थ्योरम के बाद फिर मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ 4-5 तो याद रखेंगे, क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। सारा क्वेश्चन सेम टू सेम बनता है, एक क्वेश्चन को पढ़ लिए, एक उदाहरण को, बाकी सब वैसे वैसे बनेगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, दिख रहा है क्लियर आप लोगों को? ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन
ज्यादा बनाया करोगे कि सब 4-4 5-5 लाइन का बनता है और छोटा छोटा रहता है और सब एक जैसा बनता है, एक ठो को पढ़ लो तो बाकी सब समझ में आ जाते हैं। ठीक है। ठीक, तो ये जितना क्वेश्चन बताया हूँ सारा क्वेश्चन सब सेम टू सेम बनता है। ठीक है। वो जो 3 ठो थ्योरम मैं बोला उसको बिल्कुल मत छोड़िएगा, ये आपका पार्ट 2 खत्म होता है यहाँ। ठीक, थैंक यू।